नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सरदार सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे ऑक्टेट रूल। तो ज़्यादातर यहाँ पे ऑक्टेट रूल पे क्वेश्चन डेफिनेटली एक या दो रहते ही है। तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल कौन सा मॉलिक्यूल दिखाता है और कौन सा मॉलिक्यूल दिखाता नहीं है। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि सपोज आपको एक मॉलिक्यूल दिया है तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है या नहीं, बस इतना ही आपको बताना होता है। तो एक सिंपल यहाँ पे आज मैं एक सिंपल ट्रिक लेके आया हूँ ऑक्टेट रूल के लिए। देखो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम इनटू 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन अ सेंट्रल एटम इनटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 आनी चाहिए, देन वी कैन से दैट दैट मॉलिक्यूल शोज ऑक्टेट रूल। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पे अमोनिया, नाइट्रोजन, ओके, NH3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये अमोनिया ऑक्टेट रूल फॉलो करता है या नहीं ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम कितने हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन को यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और उसको एटम्स जो अटैच है वो 3 है। तो हमें यहाँ पे लिखना है 3 इंटू यहाँ पे फॉर्मूला में है 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन अ सेंट्रल एटम। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 रहते हैं, तो उसमें से 3 गए बॉन्डिंग में, तो एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं नाइट्रोजन के पास। तो हमें लिखना है यहाँ पे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इज 8। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमोनिया क्या करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ठीक है, अनदर एक एग्जांपल हम देखें यहाँ पे वाटर। देखो अभी यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एलिमेंट है, उसको 2 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, अटैच है। तो हमें लिखना है यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम यहाँ पे 2 है इनटू 2 प्लस ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स कितने हैं, हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो उसमें से 2 गए हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 4, मतलब लोन पेयर्स कितने रह गए, 2। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है लोन पेयर ऑन अ सेंट्रल एटम 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है आंसर 8। तो यहाँ पे वाटर भी क्या करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। सिंपल है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। देखो बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द बोरॉन दैट इज अ सेंट्रल मेटल एटम 3 इनटू 2 प्लस बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं यहाँ पे 3, so all these 3 electrons goes in a bonding with a fluorine, so there is a no in a lone pair, so we have to write here 0 into 2, so इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे जो 6 वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल टू 8, मीन्स इट इज लेस देन 8, सो इट डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। सिंपल है, पता चल गया यहाँ पे BF3 ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। ठीक है, और एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्व करके, मीथेन है। तो मीथेन, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन 4 है, सॉरी 4, तो 4 इंटू 2 प्लस कार्बन, इट हैज how many valence electrons, so it has a 4 valence electrons, so all these electrons goes in a bonding with a fluorine, so there is no any lone pair on a carbon in a methane, so 0 into 2, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन आता है 8, तो इसका मतलब है मीथेन यहाँ पे ऑक्टेट रूल शो करता है। तो आज की ये सिंपल ट्रिक थी अबाउट द ऑक्टेट रूल, कि हमें फाइंड आउट करना होता है कि विच मॉलिक्यूल शोज ऑक्टेट रूल और विच मॉलिक्यूल डज नॉट शो द ऑक्टेट रूल। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा यहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रह सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके पास लेके आ सको। तो आज का जो वीडियो था ऑक्टेट रूल, ये हमारा आज का टॉपिक था। उसके लिए एक सिंपल यहाँ पे ट्रिक है, एक सिंपल फॉर्मूला है, एक मुझे आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। देखो अभी 90 to 95% आप मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस है कि उसमें डबल बॉन्ड आता है, तो ये रूल थोड़ा फॉलो नहीं करता। तो हमें थोड़ा अलग तरीके से हमें थोड़ा याद रखना है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, आप डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ पे ऑक्टेट रूल हम यहाँ पे
स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।